परमात्मने नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। एक ही परम तत्व परमात्मा श्री कृष्ण जो द्वारिकानाथ के रूप में द्वारिका में विद्यमान है, वही परमात्मा तत्व द्वारिकानाथ द्वारिकाधीश द्वारिका में विद्यमान है। परमात्मा तत्व कहीं आता जाता नहीं है, द्वारिकानाथ कहीं आते जाते नहीं हैं। पहले भी थे, अब भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। हमें लगता है कि वो कहीं गए और आ गए। जैसे आप लोगों ने श्रीमद् भागवत में सुना होगा, द्वारिकानाथ पांडवों के यज्ञ में गए। तो द्वारिकानाथ व्यापक तत्व हैं, कहीं आते जाते नहीं हैं। हमें लगता है कि वो यज्ञ में गए और आए। परमात्म तत्व का चलना नहीं होता, क्योंकि वो स्थिर हैं। चलना उसका होता है जो कहीं नहीं है तो वहाँ जाएगा। जैसे हम सभी लोग सूर्य चंद्र का चलना होता है, हम सभी लोग जाएंगे दूसरी जगह तो वो जगह हम लोगों को मिलेगी। परमात्मा द्वारिकानाथ अगर चलेंगे तो जब सर्वत्र व्याप्त है, व्यापक है, तो चल कर के कहाँ जाएंगे, वहाँ तो पहले से ही है। तो इसलिए परमात्मा तत्व का चलना नहीं होता है और हम सभी लोगों का सूर्य चंद्र आदि का चलना होता है। अगर परमात्मा तत्व द्वारिकानाथ की प्राप्ति करनी है तो हम लोगों को ठहरना होगा, क्योंकि परमात्मा तत्व ठहरा हुआ है, इसलिए हम लोगों को ठहरना होगा। इसके आगे द्वारिकानाथ भगवान परमात्मा ही द्वारिकानाथ के रूप में है और पहले भी थे, अभी भी है, भविष्य में भी रहेंगे। एक श्लोक भगवान की वाणी का है, गीता का है, वो आप लोगों को बता रहे हैं, स्वीकार करिए। अनन्य चेता सततम यो मा स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। इसका एक एक शब्द का अर्थ ऐसा है जो ये आपको केवल समझना है। अनन्य चेता, अन्य किसी अन्य का माने किसी दूसरे का। अनन्य चेता सततम निरंतर, अनन्य भाव से मेरा निरंतर स्मरण, याद, स्मरण को याद बोलते हैं। तो अनन्य चेता किसी अन्य का भाव न रख करके नित्य निरंतर जो मेरा स्मरण करता है, याद करता है। भगवान की वाणी है, भगवान ने स्वयं बताया है कि याद मात्र से अनन्य चेता सत्यम योमा स्मृति नित्य सा, जो नित्य निरंतर मेरी याद करता है, तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। देखिए, योग तो परमात्मा से है ही, लेकिन परमात्मा ने प्रमाणित नहीं किया। हम सभी का नित्य योग परमात्मा से है ही। जाति एकता हमारी परमात्मा से है, लेकिन परमात्मा ने कब कहा है योगी हो? जब तस्याम सुलभा पार्थ, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, जो नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है। मैं सुलभ क्यों हूँ? क्योंकि मैं तो वहाँ हूँ ही।
मैं तो वहाँ पर हूँ परंतु दुर्लभ हूँ। मुझे कहीं से आना जाना तो है नहीं। जो मेरा स्मरण करता उसके लिए मैं वहीं सुलभ हो जाता हूँ। और आगे बताया है कि नित्य युक्तस्य योगिना, वह ऐसा व्यक्ति मेरे से नित्य युक्त है। युक्त माने जुड़ा हुआ है। और अब भगवान ने कहा है कि वह योगी है। प्रमाणित कर दिया उसको कि वह योगी है। और योग से ज्ञान होता है। ज्ञान माने होता है जानना। तो जब जो नित्य युक्त है, जुड़ा हुआ है भगवान से, तो भगवान के विषय में वो जान गया, ज्ञान हो गया, तो वह नित्य योगी है। और भगवान के विषय में फिर वो जान गया है। जो भगवान को जान गया है उसे फिर संसार में कुछ जानना बाकी नहीं रहता। सब कुछ जाना पहचाना सा उसको लगता है, जो भगवान को जान गया। और स्मरण याद करने वाले को भगवान इसलिए सुलभ हैं कि याद माने होता है ध्यान, स्मरण माने होता है ध्यान। और ध्यान का फल तत्काल मिलता है। तत्काल माने तुरंत मिलता है। तो भगवान तुरंत उसके लिए सुलभ हो जाते हैं जो याद करता है। पर शर्त यही रखी है, अनन्य चेता, किसी अन्य का भाव न रख करके। जैसे मीरा जी ने कहा कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, इस तरीके के भाव रख करके भगवान की याद जो करता है, याद माने ध्यान, जो भगवान का ध्यान करता है, भगवान ध्यान का फल तत्काल है, तो भगवान उसको तुरंत सुलभ हो जाते हैं। क्योंकि भगवान को कहीं आना जाना तो नहीं है, भगवान तो है ही। तो इस दृष्टि से भगवान की प्राप्ति करने पर, भगवान की प्राप्ति हो जाने पर जन्म मरण का कुचक्र समाप्त हो जाता है। भगवान के 3 स्वरूप शास्त्रों में बताए हैं। क्योंकि भगवान इसी तत्व से संसार की रचना करते हैं, जगत की उत्पत्ति स्थिति लय करते हैं, इसी तत्व से, परमात्मा तत्व से। भगवान के 3 स्वरूप शास्त्रों में मुख्य बताए हैं। आप सभी लोगों ने कथा में सुन रखा होगा, हम संक्षेप में कहेंगे। सत्स्वरूप से भगवान प्रकट रूप से सर्वत्र हैं। सत्स्वरूप अहंकृति के कारण ढका हुआ है, वरना हम सभी का सत्स्वरूप ही है। तो भगवान सत्स्वरूप से सर्वत्र प्रकट रूप से हैं। चिद स्वरूप से, चिद माने होता है ज्ञान, ज्ञान माने होता है जानना। चिद स्वरूप से भगवान हम सभी पूरे विश्व के गुरु हैं, द्वारिकानाथ, इसी चिद स्वरूप से। और यही चिद स्वरूप, यही ज्ञान स्वरूप की प्राप्ति होने पर मृत्यु के आत्यंतिक दुख भय से निवृत्ति हो जाती है। सदा सदा के लिए मृत्यु चली जाती है, फिर कभी मृत्यु आती नहीं है। और यही चिद स्वरूप हम सबका है शरीर के भीतर। इसी चिद स्वरूप का चिंतन करने से द्वारिकानाथ जगत गुरु का चिंतन हो जाता है। आनंद स्वरूप से भगवान छिपे हुए हैं द्वारिका में, और आनंद स्वरूप से भगवान बद्री विशाल में भक्तों को अनुभव करा देते हैं, वहाँ पर छिपते नहीं हैं। तो हमें सच्चित आनंद स्वरूप की प्राप्ति करनी है, और सच्चित आनंद स्वरूप स्वयं होना है। और स्वयं सच्चित आनंद स्वरूप होना है, तो सच्चित आनंद स्वरूप का आश्रय लेना पड़ेगा, द्वारिकानाथ का आश्रय लेना पड़ेगा। क्योंकि
देखो, ये अपने परमात्मा द्वारकानाथ को जानने के लिए द्वारकानाथ के पीछे नहीं पड़ना है, हमें अपने को पहले जानना है। क्योंकि अपने को जान लेंगे तो द्वारकानाथ को पहचान लेंगे। भगवान द्वारकानाथ को पहचानना है, जानना नहीं है। जानना अपने को है। अपना स्वरूप भी सदचित आनंद स्वरूप है, परंतु जीव होने के कारण सदचित तो है पर आनंद स्वरूप नहीं हो पाते हैं। सुख स्वरूप तो है ही। क्यों? आपने चौपाई में सुना होगा स्वामी गोस्वामी तुलसीदास की कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान का अंश जीव सत है, चित है। चित माने ज्ञान, ज्ञान है और सुख स्वरूप है। तो हम सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप होना है। तो सुख स्वरूप होने के कारण हम सबको सुख बांटें, सब पूरा सुख बांट देंगे तो आनंद स्वरूप की प्राप्ति होने लगेगी। क्योंकि जीव जन्मों से आनंद चाहता चला आ रहा है। 84 लाख योनि में पशु पक्षी दुनियादारी सब में आनंद ही चाहता था और मनुष्य जीवन में आनंद ही चाहता है। आनंद की चाहना है मानव जीवन में। और आनंद की प्राप्ति अपना स्वरूप का चिंतन करें, ज्ञान स्वरूप का चिंतन करें। अपना शरीर के भीतर अपना स्वरूप ही ज्ञान है, उसका मनोमंथन करें, आत्मचिंतन करें तो आनंद की झलक मिलती है। तो इसी दृष्टि से हम आनंद की प्राप्ति कर लेंगे। फिर कभी जीवन में मृत्यु नहीं आएगी, सदा सदा के लिए चली जाएगी। देखिए, कुछ शब्द हम बोल रहे हैं जिनको आपको समझना है और सही है कि गलत है आपको समझ करके निर्णय बोलना है। कि जो परमात्म तत्व है वह परमात्म तत्व आप जीव रूप में हैं।